तो आज की इस वीडियो में आप माइक्रोमीटर के बारे में जानेंगे और अगर इस वीडियो में आप एंड तक बने रहते हैं तो माइक्रोमीटर से रिलेटेड सभी डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके पार्ट्स की। तो इसमें पीछे से इसके पार्ट्स के नाम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है ये रेचेट स्टॉप, जिसमें ये टक टक की ये आवाज़ आती है। और फिर आता है ये थिम्बल, जो ये घूम रहा है और जिस पे नंबर लिखी हुई है। फिर आता है ये बैरल या स्लीव, जिसके ऊपर ये रीडिंग लिखी हुई है। इसके ऊपर में आपको देखने मिलेगी 1 mm वाली लाइन, जिसमें 0, 5, 10 लिखा हुआ है। इसमें हर डिवीज़न में 1 mm का गैप है। और नीचे आपको देखने को मिलेगी ये 0.5 mm वाली लाइन। इस लाइन में और इस वाली लाइन में 0.5 mm का गैप है, यानी कि हर आधे mm पे ये लाइन है। फिर आता है ये स्पिंडल लॉक, जो इसको लॉक करने के काम आता है। और अभी फ्री घूम रहा है और अभी लॉक हो चुका है। फिर आता है ये फ्रेम, ये यू शेप फ्रेम, जिसके ऊपर ये माइक्रोमीटर बना हुआ है। फिर आता है ये स्पिंडल, जो जॉब को टच करता है, और ये एनविल, और ये पार्ट भी जॉब को टच करता है। इसके बाद में अगर बात की जाए इसके लिस्ट काउंट की, तो इसका माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। और इसके जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल की अगर बात की जाए, तो इसका स्क्रू नट वर्किंग प्रिंसिपल होता है। यानी कि जिस तरह से एक नट और स्क्रू को हम आपस में कसते हैं और वो मूव करता है, वही मूवमेंट कुछ ना कुछ देखिए ये शो करता है। जब हम इसे घुमाते हैं तो ये एक नट स्क्रू की तरह नट में जिस तरह वो कसता है उस तरह ये आगे बढ़ता चला जाता है। और इसके अंदर जो थ्रेड कटी हुई होती है वो 0.5 mm पिच की होती है। इसका मतलब कि इसका जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, ये यहाँ 0 से स्टार्ट करके ये वापस जब घूम के यूँ 0 पे आता है, तो ये 0.5 mm, ये जो एनविल है इसकी तरफ ये स्पिंडल 0.5 mm आगे बढ़ जाता है, या उल्टा घुमाने पे पीछे आ जाता है। अब अगर बात की जाए इसके पार्ट्स की, तो सबसे पहले आता है आउटसाइड माइक्रोमीटर, जो कि सबसे कॉमन माइक्रोमीटर है। और जो मेरे हाथ में है ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर ही है। इसका काम होता है किसी भी सरफेस को या किसी भी डायमीटर को बाहर से नापना। जैसे कि ये एक पेन है, इसे मुझे अगर मेजर करना हो तो मैं इसे इसमें यूँ लगाऊंगा और इसे यहाँ पे टाइट कर लूँगा। फिर बारी आती है इस रेचेट स्टॉप की। जब ये लगभग टच हो चुका हो तो इसकी मदद से हम जो बहुत ही बारीक गैप इसमें रहा होता है वो हम इसमें यूँ एडजस्ट करते हैं। जिस तरह की एक रिंच पाना काम आता है उसी तरह से ये यूज़ होता है। और फिर हम इसे लॉक करके अपने ऑब्जेक्ट को साइड में रख के इसकी रीडिंग पढ़ सकते हैं। इसकी रीडिंग पे भी हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन फ़िलहाल बात की जाए तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि ये अलग-अलग रेंजेस में आते हैं। जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, ये 0 से 25 mm रेंज में अवेलेबल होता है। लेकिन यहाँ देखिए ये रहा। रीडिंग पढ़ने के लिए आप कौन-सी रेंज का माइक्रोमीटर यूज़ में ले रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि अगर ये 0 से 25 mm का है, तो हम सिंपली इसकी रीडिंग को पढ़ लेंगे जो इसमें शो हो रहा है। लेकिन 25 से 50 रेंज, जो इसकी जस्ट अगली अवेलेबल रेंज होती है, अगर हम वो माइक्रोमीटर में रीडिंग पढ़ रहे हैं, तो हम इसकी रीडिंग जो भी आएगी उसमें 25 ऐड कर देंगे। इसके आगे का जो माइक्रोमीटर होता है वो 50 से 75 होता है, फिर 75 से 100 होता है, फिर 100 से 125 एंड देन 125 से 150 तक। इस तरह की रेंज में ये आउटसाइड माइक्रोमीटर अवेलेबल होता है। अगर इसके बात की जाए रीडिंग की, तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले इसकी रेंज की चेक की जाती है। मेरे पास जो माइक्रोमीटर है वो 0 से 25 रेंज में अवेलेबल है। तो हम इसकी रीडिंग को सिंपली रीड करेंगे और फिर हम इसमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर माइक्रोमीटर मेरे पास 25 से 50 या 50 से 75 या इस तरह से अगर रेंज का माइक्रोमीटर अवेलेबल हो, तो उसमें जो छोटा नंबर इस तरफ दिया हुआ होगा, वो आपको इसकी रीडिंग में ऐड करना होगा। तो अभी हम सिंपली इसकी रीडिंग को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, ये हमारी वो रीडिंग है जो अभी हमने उस पेन के लिए ली थी। तो आपको यहाँ पे ये लाइन्स दिख रही होगी, ये वाली। ये लाइन, हर लाइन 1 mm रिप्रेजेंट करती है। ये हर डिवीज़न 1 mm रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि ये पूरे 8 डिविज़न्स को क्रॉस कर चुका है। और ये जो लाइन है, डिविज़न्स हैं, ये इन दोनों के एकदम बीच में है, यानी कि ये हाफ mm को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 8 mm तो यहाँ पे फुली क्रॉस हो चुके हैं और ये हाफ mm भी क्रॉस हो चुका है। तो इसकी रीडिंग के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताऊँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि 8 mm तो वो क्रॉस कर चुका है। उसके बाद में वो 0.5 mm भी क्रॉस कर चुका है। जो 8 के जस्ट आगे वाली लाइन है यहाँ पे, ये भी वो क्रॉस कर चुका है, ये वाली। तो हम सिंपली क्या करेंगे,
हम 8.5 तो यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये जो स्लीव वाली लाइन है यहाँ पे, ये थिम्बल पे जो लाइन है, ये वाली पार्ट को हम थिम्बल कहेंगे। तो इस पे जो लाइन लिखी है इसमें 10th नंबर से ये जो डेटम लाइन है, ये डेटम लाइन कही जाती है, ये मैच हो रही है। तो हम इसको यहाँ पे पहले तरीके में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे इस तरह से। 8.50 में हम 0.10 ऐड कर देंगे और 8.6 हमारी यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। और जो दूसरा तरीका है वो ये होता है, जो 8.5 तो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें जो 10th नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01, जो कि एक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0.01 और इसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 8.6 आ जाएगा। इसकी एक रीडिंग और मैं आपको शो करता हूँ इसे अच्छे से समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पे, अभी मैं इसको थोड़ा और ओपन कर लेता हूँ, लेट से मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। तो अभी देखिए, ये अभी मैंने यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, ये अभी भी 8.5 रहेगा। लेकिन जो थिम्बल वाली लाइन है ये हमें यहाँ पे 18th नंबर पे मैच हो रही है। तो इस केस में भी सेम आप वही दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। 8.5 तो है ही, और उसमें आप ऐड कर देंगे सिंपली 0.18, क्योंकि वो 18th डिवीजन से मैच हो रहा था थीमल पे, तो ये 8.68 हो जाएगा। वही आप दूसरा तरीका यूज में ले सकते हैं, 8.5 तो है ही, उसमें आप 1.8 को, सॉरी वो 18th को 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 0.18 आ जाएगा। तो उसको आप इसमें ऐड कर देंगे तो यही आएगा। तो दोनों ही तरीकों से आप ये कर सकते हैं। क्योंकि इसका लिस्ट काउंट 0.01 है, तो आप किसी भी थिम्बल वाले डिवीजन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, बस 0.2 वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन जब हम वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं तो उसका लिस्ट काउंट 0.02 होता है, और उसमें भी यही तरीका यूज में होता है, हम उसके लिस्ट काउंट को वर्नियर की स्केल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उस केस में ये ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो अभी हम बात करेंगे माइक्रोमीटर्स के अंदर जो एरर होता है उसका रीडिंग के अंदर क्या रोल होता है, और एरर्स दरअसल में होते क्या हैं। तो अगर नीमी की तरफ से बात की जाए तो उसमें दो तरह के एरर्स आपको दिए जाते हैं। एक है नो जीरो एरर, एक होता है जीरो एरर। जीरो एरर में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इन पे हम बाद में आएंगे। अगर नो जीरो एरर की बात करूं तो सिंपली इसका कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर आपके पास एक माइक्रोमीटर है और इसमें यहाँ ध्यान से देखिए, ये लाइन अच्छे से डेटम से मैच हो रही है और ये यहाँ पे पूरी तरह से टच है, और ये पूरी तरह से जीरो से मैच हो रही है, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है, और इसी को कहा जाता है नो जीरो एरर। फिर बात आती है पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर की। तो मेरे पास एक और माइक्रोमीटर है, तो आप इसमें यहाँ देखिए, सेम ये यहाँ पे अच्छे से मैच हो रही है, और ये जीरो देखिए, एनुअल और स्पिंडल पूरा तरीके से मैच हो चुका है यहाँ पे। लेकिन ये जीरो देखिए, ये डेटम लाइन से मैच नहीं हुआ है, ये अभी भी कुछ रीडिंग शो कर रहा है, और ये जो रीडिंग शो कर रहा है वो पॉजिटिव में है, यानी कि ये अभी पॉजिटिव में रीडिंग शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो एरर देखने को मिलेगा वो होगा पॉजिटिव एरर। और अगर आपके माइक्रोमीटर में पॉजिटिव एरर है तो आप उसमें कोई भी रीडिंग लेते हैं, लेट्स से अभी जो हमने पहले ली थी 8.68, तो मान लीजिए 8.68 रीडिंग दिखा रहा है आपको एक पॉजिटिव एरर वाले माइक्रोमीटर में। तो जो एरर है उसमें, जैसे अभी जो हमारे पास में माइक्रोमीटर है इसमें नियरली 0.9 या 0.8 का एरर है, 0.8 का हम मान के चलते हैं। तो हम उसमें वो एरर माइनस करेंगे। पॉजिटिव एरर में हम जो एरर शो कर रहा होता है उसे माइनस करते हैं, तो हम इसमें वो एरर माइनस कर देंगे तो हमारी जो रियल रीडिंग निकल के आएगी वो 8.60 होगा। किसी भी माइक्रोमीटर को यूज़ करने से पहले उसमें एरर चेक किया जाता है कि उसमें एरर है या नहीं। मोस्टली कोई भी एरर ना होना बेहतर है, लेकिन अगर किसी में एरर होता है तो माइक्रोमीटर को चेंज किए बिना उस एरर को सब्ट्रैक्ट करके या नेगेटिव एरर के केस में ऐड करके यूज़ किया जा सकता है। तो वहीं अगर नेगेटिव एरर की बात की जाए तो अभी जो एरर आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, मेरे पास कोई नेगेटिव एरर का माइक्रोमीटर नहीं है, तो आप इसी से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये देखिए, अगर मान लीजिए ये कुछ इस तरह की रीडिंग शो कर रहा था, अभी ये स्पिंडल यहाँ पे टच नहीं है, मान लीजिए स्पिंडल यहाँ पे टच है, ये जीरो आपको यहाँ विजिबल है या नहीं, वो केस हो सकता है, मोस्टली नहीं होगा नेगेटिव एरर में। तो और ये जीरो इस तरह से यूँ ऊपर चला जाए
और नेगेटिव एरर माना जाएगा। ये 0 आपको विजिबल नहीं है। एग्जांपल मान लीजिए, क्योंकि ये मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये कुछ इस तरह से यूँ आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत थोड़ा ही होगा किसी रियल एरर के केस में, तो वो एक नेगेटिव एरर कहलाएगा। और नेगेटिव एरर के केस में हमें जो भी रीडिंग होती है, उसके अंदर उस एरर वाली रीडिंग को ऐड कर देना होता है। तो ये होती है हमारी एरर की कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद हम अपने अगले माइक्रोमीटर के पार्ट में बढ़ेंगे। डिजिटल माइक्रोमीटर, जो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है। और इस डिजिटल माइक्रोमीटर में खासियत ये है कि इसमें एक डिजिटल स्क्रीन दी होती है, जिसको आपको ऑन ऑफ करना होता है। एंड सिंपली आपको बिना किसी एनविल या थिम्बल के ऊपर से रीडिंग को नोट आउट करे बिना हम यहाँ पे इस रीडिंग को डिस्प्ले में देख सकते हैं। इसमें आपको एक पार्ट मिस मिलेगा, वो है थिम्बल या रैचेट, क्योंकि इसमें रैचेट का काम ये थिम्बल ही कर देती है। हम इसी के थ्रू इसे पीछे घुमाते हैं, और जहाँ पे थोड़ी टाइट होती है वहाँ पे रैचेट अपने आप इस तरह से काम करने लग जाता है। तो ये होता है हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर। फिर आता है हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर। तो ये इसकी जो रेंजेस है वो आपके सामने लिखी हुई है, ये इसी रेंज में अवेलेबल होता है। और मेरे पास जो माइक्रोमीटर है ये है 50 से 75 की रेंज का, और ये कुछ इस तरह से आता है। इसके साथ में कुछ एक्सटेंशंस आते हैं। इसकी रीडिंग को पढ़ने का तरीका सेम है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिस रेंज का आपके पास माइक्रोमीटर है उसमें छोटा वाला जो नंबर होता है वो आपकी रीडिंग में ऐड हो जाता है। तो इस केस में जो भी आपकी रीडिंग होगी उसमें ये 50 ऐड हो जाएगा, और इसको रीड करने के लिए ये दोनों एजेस किसी डेप्थ के अंदर टच कराए जाते हैं। इसके साथ में कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, और इसके बारे में डेप्थ में हम किसी अलग वीडियो में पढ़ेंगे। मैं कोई शॉर्ट वीडियो इसके रिलेटेड अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी हम इस पर सिर्फ इतना ही फोकस करने वाले हैं। तो हमारा अगला जो माइक्रोमीटर आता है वो होता है 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। इसका यूज़ किया जाता है आपकी कोई भी जॉब की राउंडनेस को चेक करने के लिए या इंटरनल रिसेसेस को नापने के लिए। यानी कि कोई, जैसे कि ये पेन है, तो मान लीजिए मुझे ये चेक करना हो कि ये पूरा अच्छे से गोल है या नहीं, तो ये 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर काम में लिया जाता है। इसका लिस्ट काउंट 0.005 mm होता है। ये लिस्ट काउंट आपको अलग अलग वर्नियर्स में, माइक्रोमीटर्स में अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, और वो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह का आता है। इसमें रीडिंग लेने का सेम वही तरीका होता है जो हमारे सभी माइक्रोमीटर्स में सेम ही है। और जब आप इसे यूँ घुमाएंगे तो इसमें आपको ये कुछ जॉस टाइप में देखने को मिलेंगे, जिन्हें मेजरिंग एनविल कहा जाता है। और ये ही आपके किसी डायमीटर के अंदर के वर्कपीस को तीनों तरफ से टच करेंगे, और हम यहाँ से फिर इसकी रीडिंग को पढ़ पाएंगे। तो ये होता है हमारा 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। हम अभी इनके बारे में डेप्थ में बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इनके ऊपर अलग से वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चूँकि आप अभी तक बने हुए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, और अभी हमारे सामने है उसका अगला पार्ट जो कि है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। इसके अंदर जो एनविल्स होते हैं या स्पिंडल होता है, उनकी जगह आपको कुछ इस तरह का वी शेप देखने को मिलेगा, और ये वी शेप किसी भी थ्रेड की पिच के अंदर अच्छे से फिट हो जाते हैं। ये इनका वी का एंगल 55 या 60 डिग्री होता है, और ये फिट होके आपको उस थ्रेड की पिच डायमीटर को मेजर करना सिखाते हैं। तो ये होता है स्क्रू थ्रेड का काम। अगर आपको पिच डायमीटर नहीं पता है क्या होता है, तो वो हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक माइक्रोमीटर है। वो आपको स्क्रू थ्रेड के कॉन्सेप्ट के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम अपनी किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगला जो माइक्रोमीटर होता है वो होता है डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर भी हमारे इंटरनल माइक्रोमीटर के जैसा ही होता है कुछ कुछ, लेकिन उसका काम किसी भी जॉब की डेप्थ को नापना होता है। जैसे मुझे इस तरफ से ये चेक करना हो कि इस पेन की गहराई कितनी है, तो मैं उसे इस तरफ से, उसके अंदर एक एक्सटेंशन रोड होती है जैसे कि हमारे इंटरनल माइक्रोमीटर में थी, मैंने आपको दिखाई थी। वो रोड इसके अंदर यहाँ तक टच करेगी, और हम उसके इस तरफ से रीडिंग को पढ़ लेंगे। और अगला माइक्रोमीटर हमारे सामने होता है ट्यूब माइक्रोमीटर। ये किसी भी पाइप की या पार्ट की थिकनेस को, जैसे कि मेरे पास अगेन ये पेन है और मुझे ये चेक करना हो कि इसकी ये थिकनेस कितनी है, तो ट्यूब माइक्रोमीटर उस केस में मेरे पास काम आएगा। अगला होता है फ्लैंग माइक्रोमीटर। अगर मैं फ्लैंग माइक्रोमीटर की बात करूं तो उसमें एनविल पर
कुछ इस तरह के पार्ट्स लगे होते हैं। ये मैं शायद इतना अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ इस तरह के पार्ट यहाँ पे लगे होते हैं। ये किसी गियर की, जो हमारे यूँ गियर होते हैं, इनका ये जो पार्ट होता है, इसको कॉर्ड बोला जाता है, थिकनेस ऑफ कॉर्ड, इसको मेज़र करने के लिए काम आता है। अगला हमारा होता है बॉल माइक्रोमीटर। ये स्पेयर की राउंडनेस को चेक करने के काम ये हमारे आखिरी 2 माइक्रोमीटर के पार्ट, जिनमें से एक होता है स्टिक माइक्रोमीटर, जो लॉन्गर इंटरनल लेंथ, यानी कि ये हमारा माइक्रोमीटर जो इनके साथ में एक्सटेंशंस आते हैं लंबी-लंबी रॉड्स की, तो इसलिए इसे स्टिक माइक्रोमीटर कहा जाता है। और ये इंटरनल लेंथ यानी कि अंदरूनी लंबाई को मेज़र करने के काम आते हैं। कीवे डेप्थ माइक्रोमीटर, ये जो हमारे डेप्थ माइक्रोमीटर है, जो गहराई को मेज़र करने के काम आते हैं, उसी के जैसा होता है। और इसका काम होता है, जो हमारे सिलिंड्रिकल शाफ्ट्स होते हैं, उनके अंदर जो कीवेज़ होते हैं, कीवेज़ यानी कि एक तरीके ग्रूव, जो मान लीजिए ये आपकी एक शाफ्ट है और इसके अंदर आपने इस तरह का एक स्लॉट बना दिया। ये शाफ्ट यूँ लंबी है और ये आपने इस तरह का एक लंबा ग्रूव बना दिया, तो इसे कीवे कहा जाएगा। तो इन्हीं कीवेज़ को मेज़र करने के लिए ये माइक्रोमीटर यूज़ में लिया जाता है। और ये था हमारा माइक्रोमीटर और उसके पार्ट्स। मैंने आपके साथ सभी पार्ट्स इसलिए डिस्कस किए क्योंकि उनके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी था और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और जो हमारे ये माइक्रोमीटर्स हैं बाकी के, जिनके बारे में हमने डेप्थ में डिस्कस नहीं किया है, इनके ऊपर मैं अलग से शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा और इनके बारे उस उन वीडियोज़ में हम, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ब्रीफ में चेक कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को एन्जॉय किया और आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।